नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत के जन्म की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो सदियों से अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों का संगम रहा है। एक ऐसी धरती जहां ज्ञान, कला और विज्ञान का प्रकाश फैला, जहां महापुरुषों ने जन्म लिया और मानवता को नई दिशा दी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं भारत के गौरवशाली अतीत को, जिसने इस देश को आज का स्वरूप दिया है। हमारे देश भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यह धरती हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का गवाह रही है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप पर कई सभ्यताएं फली फूली हैं। ऐसी ही एक प्राचीन और विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने चरम पर थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर नियोजन के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह सभ्यता हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और कला प्रेमी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ, आर्यों का आगमन। यह समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब एक नई संस्कृति और सभ्यता का उदय हुआ। ये घुमंतु योद्धा और पशुपालक थे जो मध्य एशिया से भारत आए थे। उनके आगमन से भारतीय समाज में कई बदलाव आए। वे अपने साथ नई परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली लेकर आए। आर्यों ने वेदों की रचना की, जो उनके ज्ञान, धर्म और दर्शन का स्रोत बने। वेदों में रचाओं, मंत्रों और उपदेशों का संग्रह है, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद भारतीय संस्कृति की नींव है। इन वेदों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है, जैसे कि धर्म, समाज, विज्ञान और कला। वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं का विकास हुआ। इस समय में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह काल भारतीय दर्शन और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण था। इस समय में उपनिषदों की रचना हुई, जो गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है। वैदिक काल में भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और उसकी नींव को मजबूत किया। समय के साथ साथ छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये महाजनपद विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे और प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व था। इनमें मगध, नंद, कौशल, वज्जी आदि प्रमुख थे। ये राज्य अपने अपने समय में शक्ति और समृद्धि के केंद्र थे। मगध विशेष रूप से अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। इसी काल में 2 महान धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने समाज में नैतिकता, अहिंसा और ध्यान के महत्व को बढ़ावा दिया। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने समाज में गहरे परिवर्तन लाए और लोगों को एक नई दिशा दी। इसके बाद आया मौर्य साम्राज्य का उदय, जिसने भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को एकजुट किया और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार चाणक्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की रणनीतियों और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता ने मौर्य साम्राज्य को एक महान शक्ति बनाया। अशोक महान मौर्य वंश के सबसे प्रतापी सम्राट हुए, जिन्होंने धम्म की स्थापना की और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति और धर्म का प्रचार किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा को प्राप्त किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का शासन रहा। फिर आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य इस वंश के प्रतापी शासक हुए। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग को गौरवान्वित किया। अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर इस काल की स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में फिर से कई राजवंशों का शासन रहा। इस समय के दौरान
विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की और भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को बढ़ावा दिया। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। मुस्लिम शासकों ने अपने साथ नई प्रशासनिक और सांस्कृतिक परंपराएं लाईं, जिससे भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत और संगठित शासन प्रणाली की नींव रखी। 16वीं शताब्दी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक नई दिशा दी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य को अपनी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों से मजबूत किया और औरंगजेब इस वंश के प्रमुख शासक हुए। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया। मुगल काल में कला और संस्कृति का एक नया मिश्रण देखने को मिला। इस समय के दौरान भारतीय और फारसी कला का संगम हुआ, जिससे अद्वितीय स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण हुआ। ताजमहल, लाल किला और अन्य कई भव्य इमारतें इसी काल की देन हैं। इन इमारतों ने भारतीय स्थापत्य कला को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतें भी मुगल काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। इस समय के दौरान कई छोटे छोटे राज्य और रियासतें उभरी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। भारतीयों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई संघर्ष किए। इन संघर्षों ने भारतीय समाज को एकजुट किया और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता ने आधुनिक भारत की नींव रखी और एक नए युग की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी भारत के जन्म की कहानी। एक लंबी, रोमांचक और गौरवशाली यात्रा। यह कहानी हमें बताती है कि भारत एक प्राचीन और महान सभ्यता का वारिस है। यह धरती वीरों, विद्वानों और संतों की धरती रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।